रामचंद्र गुहा ने देश को अगाध प्रेम करने को इतना महत्व क्यों दिया? किसी भी देश के अधिकांश लोग यही कहते हैं कि वे अपने देश से अगाध प्रेम करते हैं, किंतु अधिकांशतः ऐसे दावे या तो पाखंडपूर्ण होते हैं या आत्मतोष के लिए किए जाते हैं। गुहा द्वारा ऐसा कहा जाना तब महत्वपूर्ण हो जाता है जब वे अपनी बात का दूसरा हिस्सा चिन्हित करते हैं। यानी देश या किसी से अगाध प्रेम करने का यह मतलब नहीं होना चाहिए कि यह अंधा प्रेम हो। आलोचना करने से ही प्रेम की वास्तविकता का भी पता चलता है और आलोचना में भी ताकत पैदा होती है। आलोचना के लिए नहीं की जा रही है। गांधी भारत से जिस तरह प्यार करते थे उसकी परतें भी समझनी चाहिए। भारत देश के नक्शे या भारत देश की छवि से प्यार नहीं करते थे, प्यार उससे करते थे जो प्यार को समझ सकता था, यानी भारत की जनता। इसी से जुड़ी बात यह है कि उनका प्यार एकांतिक नहीं था, यानी भारत से प्यार करते थे इसलिए और किसी से प्यार नहीं कर सकते थे। वह तो दरअसल समस्त प्राणी जगत से प्यार करते थे और मानव जाति से तो निश्चित ही। वह ठीक बात है कि उस वक्त एजेंडे पर पहला मुद्दा यही था कि भारत को आजाद होना है और भारत को एक भिन्न रास्ते पर जाना है। पर उन्होंने बार बार यह कहा कि उनकी हर बात का परिप्रेक्ष्य केवल भारत नहीं, मानव समाज है। देव जी ने इस बात को बहुत गंभीरता से चिन्हित किया। जब गांधी जी अहिंसा की बात करते हैं तो केवल इसलिए नहीं कि उस रास्ते पर चलकर वे भारत को आजाद देखना चाहते हैं। वे चाहते थे कि भारत और दुनिया अहिंसा की ही नहीं, हिंसा की भी अर्थवत्ता समझे। उसकी परिणति यह होनी चाहिए कि दुनिया हिंसा मुक्त हो। दक्षिण अफ्रीका में भी जब उन्होंने भारतीयों के सम्मान की लड़ाई लड़ी तो उन्होंने भी नहीं देखा कि उनके साथ चलने वाले की जाति, धर्म या रंग क्या है। वहां तो जिनसे उनका सबसे ज्यादा ताल्लुक बढ़ा वे मुसलमान थे। इस तरह वे उन्हीं के संरक्षण में वे दक्षिण अफ्रीका में भी रहे। वहां उनके अनुयायियों में अधिकांशतः तमिल थे। उनसे ठीक से संवाद हो सके इसके लिए गांधी ने तमिल सीखी। भारत में भी जब आजादी की लड़ाई शुरू की तो भारत को अच्छी तरह से जाना समझा, क्योंकि प्रेम का मतलब ही क्या होगा अगर हम जिससे प्रेम करते हैं उसे ठीक से जाने समझे ही नहीं। जबकि होता यही है कि प्रेम करने वाला बस इसी से खुश हो जाता है कि वह